अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद आसिफ। जैसा कि सीज़न है, काम बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा जो है ना वो टाइम भी नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए। लेकिन फिर जब देखते हैं लोगों का नुकसान हो रहा है तो फिर हमारा दिल कर जाता है कि आप लोगों से बात की जाए, आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर की जाएं जो हमारा मार्केट एक्सपीरियंस है। तो आजकल जो है ना हम देख रहे हैं कि सीज़न के दिनों में ना लोकल पैनल की भरमार है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो है ना अपने नाम के पैनल बनवा के ले आए हैं पाकिस्तान में, जो कि जुल्म कर रहे हैं आवाम के साथ। और बददियानत वो लोग हैं जो क्वालिटी को डैमेज करके ना, जो इम्पोर्टर क्वालिटी को डैमेज करके आपको पैनल ले रहा है, वो आपका नहीं हो सकता। वो अपनी जेब देख रहा है, वो आपकी जेब नहीं देख रहा, वो लोगों के मसाइल नहीं देख रहा, वो लोगों की मुसीबतें नहीं देख रहा कि पहले लोगों के ऊपर कितनी मुसीबतें हैं। हम ग्राउंड में जाके काम करते हैं, हमें इलाके का पता होता है, हमें लोगों का पता होता है किस मुसीबत से लोग जो है ना, किस परेशानी में लोग जो है ना, इतनी बड़ी महंगाई के आलम में, इतने बड़े क्राइसिस के आलम में लोग जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके साथ लोग धोखा करके चीज़ें बेचते हैं, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। ये एक हमारे बिजनेस में जो है ना एथिक्स ख़त्म हो गए हैं लोगों की। बिजनेस एथिक्स नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे पूरा उतरे लोग, या उनको जो है ना वो कोई लुक आफ्टर करने वाला बंदा हो। जहाँ पे जो मुल्क है ना, जहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। और ये सबसे बड़ा जो है ना जुल्म है पाकिस्तान में। जो है ना काफ़ी सारे जो फैमिलीज़ हैं बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो इन्हीं चीज़ की बेनिफिशरी हैं। इसी वजह से वो इतने बड़े टाइकून बने हैं। हालांकि इस्लाम में जो उशर ज़कात का असूल है वो यही है कि आपकी जो है ना दौलत सारी जो है ना सर्कुलेशन पे जाए, और उससे जो है ना मैशत ज़्यादा इस्तेकाम में आती है। बहरहाल जितनी तबलीग कर लें, हमसे ज़्यादा वो लोग मोमिन भी हैं, हमसे ज़्यादा दीन पे भी वो गिरफ्त रखते हैं, हमसे ज़्यादा वो दीन को जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसको जायज़ समझते हैं। तो उनका और उनके खुदा का मामला है, इसके ऊपर हम मज़ीद कमेंट नहीं कर सकते। बहरहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने ये देखना है कि टीयर 1 और टीयर 2 पैनल कौन सा है। लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग करवा के लेके आ रहे हैं लोग अपने नाम के ब्रांड, उनमें और टीयर 1 के ब्रांड में क्या फ़र्क है। सबसे पहला जो बुनियादी फ़र्क है टीयर 1 का और लोकल का, वो ये है कि उसका जो लाइफ स्पैन है, जो टीयर 1 पैनल का वो जो है ना वो ज़्यादा है, टीयर 2 के पैनल का लाइफ स्पैन कम है। टीयर 1 का पैनल जो आपका जो 30 साल बाद जो है ना 90% होगा। टीयर 2 का पैनल जो लोकल पैनल जो अपने नाम से लोग ब्रांड बनवा के ले आए हैं, जो कोई इंटरनेशनल रेटिंग नहीं रखता, कोई जो है ना उसकी सर्टिफिकेशंस नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं रखता, वो पैनल और जो है ना वो जो है ना 10 मैक्सिमम 10 साल चलेगा। उससे पहले पैनल जो है ना फारिग हो जाएगा। अब जो सादा लोग हैं, खासकर इंडस्ट्री नहीं लगाती है पैनल, या जो अच्छी ईपीसी कंपनियां वो भी नहीं लगाती, वो क्योंकि उन जानती हैं इन चीज़ों को, या जो बड़े ईपीसीज हैं वो खुद ही इम्पोर्ट कर लेते हैं माल ना चाइना से डायरेक्ट। तो ये ज़्यादातर एग्री में जा रहा है, जो एग्री मतलब ज़िम्मेदार के पास जा रहा है, और ज़िम्मेदार इन चीज़ों से अवेयर नहीं होता। ज़िम्मेदार का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री का नुकसान नहीं हो रहा, अगर कोई पढ़े लिखे लोग हैं उनका नुकसान नहीं हो रहा, ये सारा ज़िम्मेदार का नुकसान हो रहा है। उसको जो है ना सप्लाई लगा के दे दी जाती है, ओरिजिनल वीएफडी नहीं लगा के देते, सप्लाई बनी बनाई बना के मार्केट से उठा के लगा देती हैं। जो उसका 20 पैनल वाला काम होता है उसको 30 पैनल पे ले जाते हैं, पैसे उनसे भी पैनल से वो ज़्यादा कमा रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा जुल्म है लोगों के साथ। आपने का बुनियादी फ़र्क मैं आपको बता रहा, लाइफ स्पैन का फ़र्क है, वोल्ट एम्पेयर का फ़र्क है दोनों पैनल के दरमियान। ठीक है, अब एक साल में तो वोल्ट एम्पेयर पूरे निकालेगा, अगले साल वो पैनल जो है ना वो हाफ वोल्ट एम्पेयर पे आ जाएगा। जो मोटर आपकी 20 पैनल पे चल रही थी वो अगले साल जो है ना आपको 25 करने पड़ेंगे, उससे अगले साल आपको 30 पैनल करने पड़ेंगे। इससे इसी तरह आप 15 साल बाद जो है ना जो 3 मोटरों के पैनल जो है ना मिनिमम आप उसके ऊपर इस साल कर चुके होंगे, जो आपके टीयर 2 के पैनल होंगे। और टीयर 1 के पैनल जो पहले दिन आप लगाओगे इंशाल्लाह 30 साल बाद भी आपको उसके अंदर कोई एडिशन नहीं करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क ये। दूसरा फ़र्क ये है कि ये लोग आफ्टर सेल नहीं देते, आफ्टर सेल के मामले में बिल्कुल ज़ीरो होती हैं। और जो बड़ी कंपनी होती है टीयर 1 की कंपनी होती है, उनकी आफ्टर सेल भी तगड़ी होती है, और वो अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट भी करना जानते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू इसी बेस पे ऊपर बनी होती है। चौथे नंबर पे उनका जो सबसे बुनियादी फ़र्क है, ये जो टीयर 2 के पैनल है ना, लोग इनको टीयर 1 के ठप्पे लगा के मार्केट में बेच रहे हैं, जो सबसे बड़ा जुल्म है। यानी कि जो 30 रुपए वाला पैनल है उसको टीयर 1 के 45 रुपए वाले पैनल, 40 रुपए वाले पैनल, 42 रुपए वाले पैनल के मुकाबले में सेल लोग कर रहे हैं। जो इंस्टॉलर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो 1 पैलेट 2 पैलेट उठा के जो है ना काम चला रहे हैं, वो लोग जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ। वो ठप्पे लगा लेती हैं
और जिनके इलाके में इन लोगों को पता नहीं होता स्टिकर, जाली स्टिकर बना के लगा देती हैं। अब इतना बड़ा जुल्म हो गया कि लोग चाइना से टीयर 1 के सीरियल नंबर कॉपी करवा के टीयर 2 के पैनल के अंदर लगवा के लेके आ रहे। एक कंपनी का पैनल है, उसका जिनको पे भी सीरियल नंबर सगेन हो जाता है और उसके अपने नाम पे भी सगेन हो जाता है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है लोगों के साथ? इससे बड़ी 2 नंबरी क्या हो सकती है? इससे बड़ा फ्रॉड और धोखा क्या हो सकता है? तो आपको अल्लाह ने इतना रिस्क दिया है तो हलाल तरीके से कमा लो, इससे ज़्यादा कमा सकता है बंदा। बहरहाल वही बात है कि उन्होंने हज भी कर रहे होंगे, रोज़े भी रख रहे होंगे, ज़कातें भी अदा कर रहे होंगे, लेकिन पैसा ऐसे कमा के जो है ना वो हलाल भी करवा लेते हैं। अल्लाह पाक हमारे लिए सबके लिए जो है ना आसानियाँ पैदा करे। ये छोटी सी मैंने कंपैरिजन दिया है, इसकी डिटेल हम लिंक में लगा देंगे, टीयर 1 टीयर 2 का, लोकल पैनल का, जिससे आप हाँ लोकल पैनल आपने परचेज़ करना है लाजमी करो, उसके रेट पे करो। लोकल पैनल परचेज़ करना है उसके नाम पे करो, उसकी गारंटी वारंटी पे करो, उस इंस्टॉलर की, उस दुकानदार की गारंटी वारंटी पे परचेज करो। जो आपको दे रहा है वो वही चीज़ दे रहा है जो पीछे से वो लेके आया है, ना कि उसको लो जी जिनको कैनेडियन जे ट्रीना के ठप्पे लगा के आपको दे, टीयर 1 के ठप्पे लगा के आपको दे। आपने इस चीज़ से बचना है। जिस बंदे से माल परचेज करना है उसको कहना भाई आप लिख के दो अपनी वारंटी गारंटी, हम किसी को नहीं जानते। कल को लो जी जिनको कैनेडियन अगर क्लेम नहीं देते तो हम कहाँ जाएंगे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। लोकल जो है ना ये जो इन्वेस्टर हैं, ये तो आज सोलर का बिजनेस चल रहा है, ये माल मंगवा के बेच रहे हैं। अगले साल जो है ना अगर कोई और काम चल जाता है तो ये और बिजनेस पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये सोलर वाले पासे में जो है ना इसको देखने के लायक भी नहीं होंगे, कॉल भी अटेंड नहीं करेंगे लोगों की। ठीक है, नुकसान हो जाएगा 20 30 40 पैनल वाले बंदे का। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। लोगों का जो है ना एहतियात करना है, ख़ासकर इंस्टॉलर हजरात। आपने अपने अंडे के लिए किसी की मुर्गी ज़बा नहीं करनी, अपने कमीशन के लिए किसी का नुकसान नहीं करना। आप कमीशन उससे भले ज़्यादा ले लो, मांग के ले लो, बंदा भरेगा, उसको पैनल VFD और मोटर ओरिजिनल लगवा के देनी है। EPC करनी है तो सही तरीके से करनी है, केबल सही लगा के देनी है, ब्रेकर सही लगा के देने हैं। ये सारी बुनियादी चीज़ें थे जिसके ऊपर पूरा सेट चल रहा होता है। आपने उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। जो अच्छा इंस्टॉलर है उसका नाम भी इसी वजह से है कि वो चीज़ें जो है ना सही लगाता है, लोगों के ऊपर तरस खाता है और लोगों की इन्वेस्टमेंट को सेव करता है। इसी वजह से उसका मार्केट में देर बाद नाम चलता है। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से कोई भी सवाल हो, व्हाट्सएप नंबर अकाउंट आ रहा है ऊपर, हमारी टीम से आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।